ओके सो हाँ, मैंने पॉज करना था, मैंने गलती से स्टॉप कर दिया। खैर कोई बात नहीं। वी आर बैक एंड वी वर डूइंग द फॉल्स लिगामेंट्स। मैं कह रही थी कि जो पेरिटोनियल फोल्ड्स होते हैं जो आपके कवर कर रहे होते हैं हमारे ट्रू लिगामेंट्स को, उन्हीं को बेसिकली हम फॉल्स लिगामेंट्स कहते हैं। और ये चूँकि कोई हमें प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते ब्लैडर की, तो इसलिए ये किसी ऐसे काम के नहीं होते। बट हमें इनका नाम तो आना चाहिए एटलीस्ट कि कौन कौन से फॉल्स लिगामेंट्स हैं। तो ये तो हो गया मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड, जो कि आपका मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट के इर्द गिर्द एक रेज हुआ होगा, एक फोल्ड पेरिटोनियम, और ये टुवर्ड्स द यूरेकस या यूरेकस के इर्द गिर्द होगा बेसिकली एज वी सी। सो दो लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड्स होते हैं जो कि बेसिकली दो लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स के अराउंड होते हैं। एज वी से कि लिगामेंट्स के अराउंड ही फोल्ड्स होंगे, तो उन्हीं को हम लोग फॉल्स लिगामेंट्स कहेंगे। और एज वी सी कि ये दो लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स होते हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ एक सेकेंड। और एक होता है लेटरल फॉल्स लिगामेंट, जो कि हमने लेटरल ट्रू लिगामेंट किया था। एज यू सी कौन सा वाला था, ये था लेटरल ट्रू लिगामेंट। तो इसी के अराउंड जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होगा उसे हम बोलेंगे लेटरल फॉल्स लिगामेंट। और एक होता है पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट, जो कि हमने एक सॉरी ये वाला लेटरल ट्रू लिगामेंट था और ये था पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट। तो जो इन दोनों के अराउंड एक फोल्ड्स होंगे पेरिटोनियम के, उनको हम बोलेंगे लेटरल फॉल्स लिगामेंट और पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट। और मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट हम देख लिया, और जो लेटरल अम्बिलिकल फोल्ड्स होते हैं बेसिकली लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट्स के अराउंड ही फोल्ड्स होते हैं, जो कि हम आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है आपका मीडियन फॉल्स लिगामेंट, ठीक है, ये आपके मीडियल फॉल्स लिगामेंट्स हैं। और ये है आपके लेटरल फॉल्स लिगामेंट्स। तो ये कुछ फॉल्स लिगामेंट्स सिंपली फोल्ड्स हैं, जैसे यू कैन सी के फोल्ड्स हैं पेरिटोनियम के, जो कि सपोर्ट तो प्रोवाइड नहीं कर रहे, बट सिंस दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लैडर, तो हमें उनको भी स्टडी करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट बात होती है फंडस ऑफ द ब्लैडर की। तो फंडस बेसिकली बेस ऑफ ब्लैडर को ही बोलते हैं। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्लैडर पर जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है ब्लैडर को, उसी को हम लोग बेस बोलते हैं या फिर हम फंडस बोलते हैं ब्लैडर को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कट सेक्शन में है तो इसलिए सही से अप्रिशिएट नहीं हो पा रहा। अच्छा, फिर एक स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द ब्लैडर, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोन। ट्राइगोन इसलिए क्योंकि ये एक इन्वर्टेड ट्राइंगुलर सा स्ट्रक्चर होता है, एज यू कैन सी हियर। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ रिसीविंग द टू यूरेटर्स थ्रू द यूरेटेरिक ऑरिफिसेस राइट हियर, ठीक है। और ये ओरिजिन दे रहा होता है टू यूरिथ्रा थ्रू द यूरिथ्रल ऑरिफिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको हम आगे और अच्छे से देखते हैं। तो दिस इज़ द ट्राइगोन। ये बेसिकली अच्छा, ट्राइगोन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ तो ये कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो ब्लैडर होता है ना, इसके अंदर जो म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं वो बहुत लूजली अडहेरेंट होते हैं टू द मस्कुलर कोट, जिसकी वजह से काफ़ी ना मतलब उसमें बैगी सा स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन पोस्टीरियर आस्पेक्ट मतलब इन्फीरियर आस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस यहाँ पर, क्योंकि देखो पोस्टीरियर सरफेस तो सारी हैं, लेकिन उसके इन्फीरियर एस्पेक्ट पे जो आपकी होता है ना म्यूकस मेम्ब्रेन, वो थोड़ी अधेरेंट होती है, टाइटली अधेरेंट होती है टू द मस्कुलर कोट। और वहाँ पे उस रीजन को हम कहते हैं ट्राइगोन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल स्मूथ सा सरफेस है, ठीक है, और बिल्कुल फॉर्मली अधेरेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन टू द मस्कुलर कोट। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, एज ए टोल्ड यू कि यहाँ पर दो ओपनिंग्स मिलेंगी आपको यूरेटर्स की। द यूटेरिक ऑरिफिसेस विल बी देयर, जहाँ पर ब्लैडर आकर एंट्री लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी नेक ऑफ द ब्लैडर पर ओपनिंग होगी यूरिथ्रल ऑरिफिस की, और वहाँ से फॉरवर्ड आपका यूरिथ्रा प्रोसीड करेगा। अच्छा, जो यहाँ दो यूरिट्रल ऑरिफिसेस हैं, दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये एक एम्प्टी ब्लैडर में कम होता है और एक फिल्ड ब्लैडर में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसकी वॉल की स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो एम्प्टी में इसका डिस्टेंस होता है 2.5 सेंटीमीटर और फील्ड में होता है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है द बार ऑफ मर्सियर। अच्छा, बार ऑफ मर्सियर क्या है? उसको बार ऑफ मर्सियर भी कहते हैं, इसको इंटरयूरेटेरिक रिज भी कहते हैं। तो इस बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल लेयर का एक फोल्ड होता है जो कि दोनों यूरेटरल ऑरिफिसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरयूरेटेरिक रिज या फिर बार ऑफ मर्सियर। तो बेसिकली जो आपके यूरेटर्स यहाँ पे जिन्होंने एंट्री द यूरेटर्स ने, तो एज सी के उसके इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं यूरेटर्स के, हमें पता है। तो वही इंटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ यूरेटर बेसिकली दे कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस रीजन, विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ दिस रीजन, और यहाँ पर एक फोल्ड रेज कर देते हैं, और उस फोल्ड को हम पे कहते हैं इंटर यूरेटेरिक रिज, ठीक है। और ये बात भी होगी। अच्छा, देन हम कहते हैं कि बियॉन्ड द लेवल ऑफ यूटेरिक ओपनिंग्स, ये ही आपका जो इंटर यूटेरिक फोल्ड था या इंटर यूटेरिक रिज था, ये प्रोसीड करता है फॉरवर्ड एज द यूटेरिक फोल्ड्स, जो कि मतलब इंपॉर्टेंट था, तो मैंने बता दिया। दीज आर द इंटर यूटेरिक फोल्ड्स, या सिंपली यू कैन से द इंटर यूटेरिक तो नहीं रहा, ये यूटेरिक फोल्ड्स हैं। तो यहाँ पे इंटर यूटेरिक रिज है जो कि बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ द यूरेटर से बना, और ये है यूटेरिक फोल्ड्स। अच्छा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की बात होती है उवुला वेजिकाई। अभी उवुला वेजिकाई कौन सा स्ट्रक्चर है? तो होता ये कि एट द मीडियन लोब, अच्छा हमने डिफरेंट लोब्स पढ़े थे प्रोस्टेट ग्लैंड के इन आर रिप्रोडक्शन मॉड्यूल, तो उसको तो खैर हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है कि उसका एक मीडियन लोब भी होता है, और द मीडियन लोब ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड रेजेस अ फोल्ड राइट हियर,
along the neck of bladder इन द रीजन ऑफ ट्राइगॉन, और उस फोल्ड को, उसकी उस एलिवेशन को हम कहते हैं ओव्यूला वेजिका, क्योंकि ओव्यूला वैसे भी हम किसी भी एलिवेशन के लिए यूज़ करते हैं ओव्यूला की टर्म। तो दिस वाज इम्पॉर्टेंट, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर दिखा दूँ आप लोगों को ओव्यूला वेजिका, जो कि मीडियन लोब ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से बनता है। और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये आपका ट्राइगॉन भी हो गया। और आपको इंटरनल यूथेरल स्फिंक्टर भी मिल रहा है अलॉन्ग द नेक ऑफ ब्लैडर, जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। और बस ये हो गया। अच्छा, अब बात की जाती है अबाउट द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर। तो कैपेसिटी इज़ मीन कैपेसिटी होती है मेल्स में 220 ml, और जब भी ये 220 ml तक फिल हो जाएगा तो आपको अर्ज टू मिक्चुरेट होगी ड्यू टू द सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, जो कि एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी से कि जो ब्लैडर होता है, इट इज़ बीइंग इनोवेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्व्स एज वेल एज सोमैटिक नर्व्स, तो इट इज़ अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल एज वेल अंडर आवर ऑटोनॉमिक कंट्रोल। तो उस केस में फिर हम इसको दोनों एस्पेक्ट से स्टडी करते हैं। आर्टरी सप्लाई की बात की जाए तो वी प्रीवियसली डिस्कस्ड अबाउट द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेसिकुलर आर्टरीज, तो हम हमेशा ब्लैडर के लिए वेसिकल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो विल बी सीइंग द वेसिकुलर आर्टरीज गिविंग द मेजर सप्लाई टू द ब्लैडर। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल्स द इंफीरियर वेसिकल आर्टरी इज एब्सेंट, और यहाँ पर मेजर सप्लाई होती है ओवेरियन आर्टरी से या यूट्रन आर्टरी से, वजाइनल आर्टरी से, ठीक है। और वीनस ड्रेनेज, एज अगर आप लोगों को याद हो तो हमारा एक हमने पोस्टीरियर ट्रू लिगामेंट पढ़ा था, जिसमें एक वीनस प्लेक्सस था वेंस का, वेजिकल वीनस प्लेक्सस। तो वही वेजिकल वीनस प्लेक्सस बेसिकली ब्लैडर को ड्रेन कर रहा होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पोस्टीरियर लिगामेंट्स ऑफ ब्लैडर के साथ के अंदर वो एम्बेडेड होता है, तो आपका वेनस ड्रेनेज भी हो गया। लिम्फेटिक ड्रेनेज आपका मोस्टली होता है इनटू द एक्सटर्नल आइलिक नोड्स, या फिर उसके अलावा इंटरनल आइलिक नोड्स में भी और लेटरल एओर्टिक नोड्स में भी हो सकता है। लेटरल एओर्टिक नोड्स भी वही नोड्स हैं जो कि बेसिकली आपकी किडनी को भी ड्रेन करे थे, उसके लिम्फेटिक्स को ड्रेन करे थे। और अगर बात की जाए नर्व सप्लाई की, तो पैरासिम्पैथिक S2, S3, S4 से ही आती है, क्योंकि आपके लोअर एब्डोमेन के रीजन्स के जो इनफैक्ट जो कि पेल्विक रीजन्स के जो ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे पेल्विक स्प्लैंकनी नर्व या नर्वाई अर्जेंटिस, हाँ ये कहते हैं ना इसको, उसी से सप्लाई हुए होते हैं। और उनकी जो पैरासिम्पैथिक के फाइबर्स होते हैं S2, S3, S4 होते हैं। तो जहाँ पर भी S2 to S4 आए तो आप समझो कि यहाँ पे पेल्विक स्प्लैंकनिंग नर्व इन्वॉल्व है, और ये नर्व है आपके लोअर पेल्विक रीजन की। और सिम्पैथेटिक सप्लाई आती है T11 to L2 से। अच्छा, आप लोगों को याद हो तो यूरेट्रिक सप्लाई आ रही थी T10 to L1 से, तो ब्लड उसके नीचे होता है, तो T11 to L2 से सप्लाई होती है। एंड जो सिम्पैथेटिक होगा वो आपके डिट्रूसर मसल को इनहिबिट कर देगा और आपके स्फिंक्टर मसल्स को एक्टिवेट कर देगा। ओके, अगेन सोमैटिक सप्लाई भी होती है, क्योंकि अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल एज वेल, तो वहाँ पे प्यूडेंटल नर्व इसको सिम्पैथेटिक सप्लाई दे रही होती है। अच्छा, इसके सेंसरी नर्व्स आती हैं एज वी सॉ इन द असेंडिंग ट्रैक्ट्स। आपका जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो आपकी पेन सेंसेशंस को लेकर जा रहा होता है, और आप उसकी कॉर्डोटमी कर दो, आप ट्रैक्ट को काट दो, तो आप पेन सेंसेशंस को इनहिबिट भी कर सकते हो। अच्छा, इसकी क्लिनिकल मैसेज कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी विच वॉज ऑटोनोमस ब्लैडर, जिसमें अगर ये था कि अगर आपकी किसी वजह से सिम्पैथेटिक नर्व्स पे कट हो जाए, लाइक आपकी लंबर या फिर आपकी सैक्रल नर्व्स डैमेज हो जाएं, तो होगा ये कि अ पर्सन विल नेवर हैव एन अर्ज टू मिक्चुरेट, उसका ब्लैडर फिल होता रहेगा एंड इवेंचुअली इट विल जस्ट रप्चर। तो दैट इज़ द सीरियस क्लिनिकल कंडीशन, और वो इसी वजह से होती है बिकॉज अ पेशेंट द पर्सन कैन नॉट, मतलब उसको भी फील ही नहीं होगा कि दैट ही नीड्स टू मिक्चुरेट। तो ये क्लिनिकल कंडीशन जो कि एसोसिएटेड है विद द यूरिनरी ब्लैडर। बाकी इसकी हिस्टोलॉजी भी है, लेकिन यू डोंट नीड टू डू इट फ्रॉम हियर, आप उसको हिस्टो में अलग से कर सकते हो। ग्रॉस में जस्ट यही चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी। तो हमने क्या कुछ कर लिया है, हमने इसके रिलेशंस किए हैं, इसके नेक के रिलेशंस किए हैं, इसके बेस के रिलेशंस किए हैं, इसके सुपीरियर सरफेस के लेटरल सर्फेसिस के सारे रिलेशन हमने किए हैं। हमने इसके डिफरेंट लिगामेंट्स देखे हैं, फॉल्स लिगामेंट्स, ट्रू लिगामेंट्स। हमने ट्राइगोन को देखा जो कि बेसिकली इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब यार ये वीडियोस मतलब इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं जो मैं बनाती हूँ? इंपॉर्टेंट इसलिए होते तो सारी बुक से ही हैं, लेकिन होता ये कि एज ए टोल्ड कि हमारा ब्रेन 3 तरह से चीज़ों को याद करता है। एक होता है इम्प्रिंटिंग, एक होता है रिपीटेशन, और एक होता है एसोसिएशन। इम्प्रिंटिंग तब होती है जब आप किसी भी इमेज को देखते हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम इमेजेस डालूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़ इम्प्रिंट हो जाए। सेकंड होता है रिपीटेशन, जब आप लोग एक बार यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है, आप इसी चीज़ को जब बुक से पढ़ोगे ना, तो आपको चीज़ों की रिपीटेशन होगी, आप इसको लिंक करोगे पिछली चीज़ के साथ, तो आप लोग जल्दी याद होगा। एंड थर्ड थिंग इज़ एसोसिएशन। डेफिनेटली जब आप अभी चीज़ों को एक माइंड में बिठा लोगे तो ये एज अ स्टोर हाउस एक्ट करेगा। तब जब आप बुक से इसको पढ़ोगे तो तब आपके पास कुछ होगा, ऑलरेडी नॉलेज पड़ा होगा माइंड में कि जिसका इसको आप रिलेट कर सको, एज़ कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली ही बुक से पढ़ने की कोशिश करो तो आपको चीज़ें ऐसे होंगी जैसे बिल्कुल ही फ़ॉरन है, कुछ आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आई फील द नीड टू मेक दिस वीडियोज़। खैर, मैं खुद भी बार बार इनको देखती हूँ।
खैर सो दैट वाज ऑल विद द ब्लैडर। ब्लैडर भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूरेथ्रा करेंगे और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के कुछ टॉपिक्स कर लेंगे, जिसमें आपका अयोटा, इन्फीरियर वेना कावा और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।